हाउ टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। क्योंकि आप सब स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि प्रैक्टिकली हम एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो को कौन देखने वाला है? लाखों लोग देखने वाले हैं। और वो लोग कौन है? टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हैं वो हैं। तो ऑलमोस्ट सब देखने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आज उनको सजेशन देने वाले हैं। हम मिल करके, मतलब आप और मैं, हम लोग मिल करके सजेशन देने वाले हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में हम कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कोई मेजर चेंज आ सकता है। इनको देना माइक। सर, जैसे मेरा पॉइंट है कि हम लोग जैसे स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट करते हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पर, तो हमें टीचर्स को भी फेलिसिटेट करना चाहिए जिससे उनका जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा जो बंद पड़ गया है वो खुल जाए। तो ये मुझे लगता है कि एक इट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट। ये कोई छोटा पॉइंट नहीं। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। प्लीज। आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं जिसमें टीचर्स आपको मार्क्स देते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता स्कूल्स के अंदर कि एक ऐसा एग्जाम हो जिसमें टीचर्स को मार्क्स देंगे स्टूडेंट्स? उससे टीचर्स के ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है तभी तो नंबर लाते हो। अगर सोचो कोई प्रेशर ही ना हो तो क्या नंबर लाओगे? ऐसे ही टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए कि हर साल में एक बार एक वोटिंग होगी जिसमें स्टूडेंट्स वोट देंगे अपनी फेवरेट टीचर को, और हर क्लास में से एक एक को ये अवार्ड मिलेगा स्टेज के ऊपर आकर के। तो इससे क्या होगा? कुछ इंटरेस्टिंग होगा या नहीं होगा? बहुत मेजर चेंज आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि अब टीचर्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि भैया मेरे को थोड़ा तरीके से रहना है, सिर्फ बोर नहीं करना है। प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्ट आना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अंदर, तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि टीचर्स को और कौन रेट कर सकता है? स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, और कौन करेगा? प्रिंसिपल को क्या पता? वो तो अपने कैबिन में बैठा है, उसको क्या पता? उसको थोड़ी ना पता है कि वो टीचर क्या कर रहा है क्लास में या क्या कर रही है। ग्रेड्स मिलनी चाहिए टीचर्स को, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये ए ग्रेड का है, ये बी ग्रेड, ये तो थर्ड ग्रेड आदमी है। होना चाहिए ऐसा कुछ ना कुछ, बहुत जरूरी है। पीछे देना उनको बाइक। सर थ्योरी के वजह से सर बर्डन पड़ता जाता है, प्रैक्टिकली नहीं समझाया जाता उस चीज़ को। सर इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है बच्चों पे। हमारे यहाँ पे 90% से ज़्यादा थ्योरी है और हार्डली 10% प्रैक्टिकल है। सब एग्री कर रहे हैं इस बात से? कितने कर रहे हैं? हाथ ऊपर कर लो। बहुत बढ़िया जी, सारे एग्री कर रहे हैं। तो इसका रेशियो, अगर हम ये नहीं कहते कि सब कुछ ही प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, बट अगर 50-50 भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि 50% बातें प्रैक्टिकली समझाई जाएं और 50% थियोरेटिकली समझाई जाए। इस पे सब एग्री कर रहे हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जिस पे अब देखते हैं कितने एग्री करते हैं कितने नहीं, कि जितने हमारे थ्योरी के पीरियड हो रहे हैं, जितने पढ़ाई के पीरियड हो रहे हैं, उतने ही स्पोर्ट्स के या फिजिकल एक्टिविटी के या आर्ट एंड क्राफ्ट के या म्यूजिक के या डांस के या कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के उतने ही पीरियड होने चाहिए। कितने एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा, एक पॉइंट और है कि हमारा जो सिलेबस है, जो भी स्कूल का है, कॉलेज का है, वो बहुत सालों से चला आ रहा है और सेम है। उसमें बहुत माइनर, अगर चेंजेस हो भी रहे हैं तो बहुत माइनर चेंजेस हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर। मैं ये कह सकता हूं जो मैंने पढ़ा और आपने पढ़ा उसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है और वो ही पढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो यूजलेस है, जो किसी काम का नहीं है, यानी आपको लाइफ में आगे जाकर के काम नहीं आने वाला। सब एग्री करते हैं इस बात से? कितने एग्री कर रहे हैं मेरी इस बात से? कितना ऐसा होगा जो यूजलेस है? 80%, 90%, कंजर्वेटिव मान लेते हैं, बुरे से बुरा 50%, जो आगे जाकर के लाइफ में काम ही नहीं आने वाला है। फिर भी हम पढ़ाए चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले बहुत सालों से ऐसा ही हो रहा है। तो उसको हमको इमीडिएटली चेंज कर देना चाहिए। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठे हो, मान लो सीबीएसई बोर्ड में हो या अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री में हो, तो क्या ये बहुत मुश्किल है इसको इंप्लीमेंट करना? और क्या ये बच्चों के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा? सोचो कितना बर्डन कम हो सकता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, जैसे हिस्ट्री। मतलब इससे गंदा सब्जेक्ट क्या होगा? वो कब मरा था, वो कब पैदा हुआ, भाई मुझे क्या मतलब है? सब एग्री कर रहे हैं इस बात से या नहीं कर रहे? यस और नो? हाथ ऊपर करो कितने एग्री कर रहे हो? सारे एग्री कर रहे हैं। तो क्यों रखा हुआ है हमने हिस्ट्री को?
क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर आज आप मेरे से कुछ भी पूछोगे हिस्ट्री के बारे में कि ये कौन था वो कौन था, तो मैं गूगल में 1 मिनट में सर्च करके आपको बता दूं। 1 मिनट भी क्या, कुछ सेकंड्स में बता दूंगा। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको पूरी तरह से स्क्रैप किया जा सकता है। हाँ, अब यहां पे हो सकता है एक आर्ग्यूमेंट आएगा उनकी तरफ से कि नहीं, इसमें से कुछ चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ तो पता होना चाहिए, तो उसको कहानियों में कन्वर्ट कर दो और उसकी एग्जाम मत लो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी है, उन्होंने क्या किया वो जानना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि नोट के ऊपर उनकी फोटो है। तो उनकी कहानी सुनाओ ना, रटवाना क्यों है? ये कोई एग्जाम लेने वाली चीज है नहीं, बट इस तरह से कोई सोच नहीं रहा है। और इस वीडियो के थ्रू हम यही चाहते हैं कि एटलीस्ट सोचें जो लोग इस पोजीशन में हैं कि उनके लिए कितना आसान है चेंजेस लाना। उन्होंने इंस्ट्रक्शन देना है और स्कूल्स ने फॉलो करना है, स्कूल्स ने और कॉलेजेस ने। तो हमको एक आइडिया मिला कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं, जो यूजलेस है। जैसे एक हमने पकड़ा हिस्ट्री, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं? संस्कृत को हटा दें? देखो, अब यहां पर भी एक डिबेट आ सकता है कि फॉर एग्जांपल संस्कृत है, कुछ स्कूल्स में फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही है, ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन भी क्या देते हैं? या तो संस्कृत पढ़ लो, या फ्रेंच पढ़ लो, या स्पेनिश पढ़ लो। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है सिस्टम के अंदर। वो क्या है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। या तो संस्कृत पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो। और अगर आप कहते हो मुझे दोनों ही नहीं पढ़ना, ना तो मुझे फ्रांस जाना है, मैं फ्रेंच पढ़ के क्या करूंगा, ना मुझे संस्कृत में किसी से बात करनी है, क्योंकि संस्कृत में जो भी बुक्स लिखी गई है पास्ट में वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है, इंग्लिश में हो चुकी है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ लूंगा ना इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा। जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो? तो यहां पे एक आइडिया हो सकता है, जस्ट माय थॉट, या तो इसको स्क्रैप कर दिया जाए तो अगेन बर्डन कम होगा। सोचो, एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है उनको, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते हुए? त्वम किम करिष्यामि, अहम खाना बनिष्यामि। देखिए ये हरकतें ना। तो संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब्जेक्ट्स यूज होना ही नहीं है। चलो मान लेते हैं 10% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं, मेरे को फ्यूचर में फ्रेंच काम आने वाली है या संस्कृत काम आने वाली है। ऑप्शनल कर दो ना, गिव देम एन ऑप्शन, और ऑप्शन ढंग के, कुआं और खाई वाला नहीं कि या तो संस्कृत लो या फ्रेंच लो या स्पोर्ट्स ले लो। क्या लोगे? कितने हैं जो, एक बार देख ही लेते हैं वोटिंग करके, कितने हैं जो संस्कृत लेने वाले हैं, कितने हैं जो फ्रेंच लेने वाले हैं, कितने हैं जो स्पोर्ट्स ऑप्ट करेंगे? सारे। अरे वाह। तो क्या ऐसा ऑप्शन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऑप्शन ढंग के रखो ना, ये कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। और पीछे से इंस्ट्रक्शंस आने हैं, जो भी लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री में है उनके इंस्ट्रक्शंस आने हैं, स्कूल्स को फॉलो करना है। इसमें क्या मुश्किल है? और सोचो कितना बर्डन कम हो जाएगा हमारा, फालतू का जहां पर हम रट्टा मार रहे हैं वो कितना कम हो जाएगा। तो ये तो हो गए कुछ सब्जेक्ट्स जिनको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं। एनी अदर सब्जेक्ट? कोई और सब्जेक्ट रह गया? इंग्लिश लिटरेचर हटा सकते हैं, लाइक नोवेल्स वगैरह उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इंग्लिश सीखनी जरूरी है, बट किस तरह की इंग्लिश सीखनी जरूरी है? क्या रट्टा करने वाली इंग्लिश, या प्रैक्टिकली बोलना आना चाहिए? क्या प्रैक्टिकली बोलना आ रहा है हमको? नहीं आ रहा है, तो फायदा क्या है? पहले इसको डिफाइन करना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को कि हम इंग्लिश सिखा क्यों रहे हैं। इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आगे जाकर के इंग्लिश में कई जगह ऐसी होती है जहां पे बात करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू देना है, तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो इस ग्लोब में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर इंग्लिश है। तो इस सब्जेक्ट को हम स्क्रैप नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, इसको थ्योरी से प्रैक्टिकल बना दें, या ये कह लो 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल। बेसिक्स रख लिए इंग्लिश के, क्योंकि बेसिक्स सिखाने जरूरी है। जैसे कुछ भी खेलना सीखना है तो उसके बेसिक्स पहले आने चाहिए, तो आप बेसिक्स रखो। जो भी एडवांस्ड है उसको हटा दो इंग्लिश में से, सिलेबस में से आपने उड़ा दिया। अब टाइम बचा आपके पास में, उसमें आपने क्या किया, प्रैक्टिकली करवाया। प्रैक्टिकल मतलब क्या? जैसे हिंदी बोलना हमने कैसे सीखा? कहीं से पढ़ करके सीखा है? कैसे सीखा हिंदी बोलना? बात करके। तो भी प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश में बात नहीं होती है घर पे हमारे, यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। दोस्तों में बात नहीं होती है। दोस्तों में अगर आप इंग्लिश में बोलोगे
मजाक बन जाओगे दोस्तों में। तो दोस्तों में आप बात कर नहीं सकते, घर पे जाकर के इंग्लिश में बात करोगे तो जो बची खुशी है वो भी चली जाएगी। तो एटलीस्ट टीचर के प्रेजेंस में टीचर का बस इतना काम होना चाहिए, जैसे ही कोई कुछ गलत बोले उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिया, बस। अब मजे की बात ये, टीचर को बोलनी आती होगी इतनी ये उसने भी रट रखा है। अब ऐसी टीचर हायर करो, ये स्कूल्स के लिए है कि भाई ऐसी टीचर हायर करो जिसको इंग्लिश बोलनी आती है। इंग्लिश बोलना सीखना ज्यादा जरूरी है बजाय के रटना, क्योंकि जो भी रट रहे हो वो सब भूल जाओगे, वो सब थ्योरी है, सब बकवास है। हिंदी को जितना मर्जी रटवा दो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे हिंदी बोलने की, हिंदी बोलना नहीं सीख सकते। और लैंग्वेज किस लिए है? ताकि आपस में बात करी जा सके, कम्युनिकेट कर सको। तो अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे 12 साल इंग्लिश सीखने के बाद, तो किया क्या स्कूल वालों ने, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ने किया क्या है? मजाक किया है। तो सोचो अगर हमने आधा सिलेबस हटा दिया और प्लस कुछ सब्जेक्ट्स हटा दिए, तो कितने फ्री पीरियड्स आ गए हमारे पास में? आ गए? नहीं आए? 8 में से 4 फ्री आ गए। अब इन 4 पीरियड्स में क्या किया जा सकता है? मिनिमम 1 पीरियड कंपलसरी होना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए डेली, क्योंकि जब हमने इतना सिलेबस हटा दिया तो कितना टाइम बच गया हमारे पास में? तो 8 में से 1 पीरियड तो बनता ही है ना, और उसमें सिर्फ स्पोर्ट्स होना चाहिए और कुछ नहीं। कोई ये सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई ये एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, ये फालतू का टॉर्चर नहीं। मतलब डेली 1 स्पोर्ट्स का पीरियड तो होना ही चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव अगर सिर्फ इतना सा ही कर दिया, इतना मेजर चेंज आ जाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसकी कोई हद नहीं है। बच्चों का मन करने लग जाएगा स्कूल जाने का। करेगा नहीं करेगा? यस और नो? अभी भी हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो डेली एक ऐसा पीरियड और कंपलसरी होना चाहिए जिसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल मेरी वीडियोस दिखा सकते हैं, व्हाई नॉट? मेरी या सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसे और भी जो लोग हैं उनकी वीडियोस दिखा सकते हैं। आई एम श्योर जब ऐसे काम के लिए कोई भी स्कूल वाले या कॉलेज वाले किसी से भी परमिशन लेंगे, कोई भी मना नहीं करेगा। जो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है, मेरे को नहीं लगता वो भी मना करेंगे। तो आप बहुत अलग अलग तरह की वीडियोस दिखा सकते हो, मतलब डेली एक वीडियो दिखा सकते हो, और इसमें कोई बहुत मेजर कॉस्ट नहीं है। मजे की बात यह है प्रोजेक्टर्स बहुत सस्ते हैं, 5-10 हज़ार रुपए का प्रोजेक्टर आ जाता है पूरे स्कूल के लिए। 5-10 हज़ार रुपए क्या होता है? तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते स्कूल वाले कि भाई महंगा है। कुछ भी महंगा नहीं है, एक प्रोजेक्टर रूम बनाना है। तो डेली एक पीरियड ऐसा हो सकता है जिसमें प्रोजेक्टर के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया जाए, जहां से कुछ एक्चुअल में सीखने को मिले, प्लस आगे जाकर के लाइफ में भी वो काम आए वो बातें। तो एक पीरियड हमारा हो गया स्पोर्ट्स का कंपलसरी, एक पीरियड हो गया प्रोजेक्टर रूम का कंपलसरी। एक ऐसा सेशन होना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है, थ्योरी रट रट करके ये सब करके हमारी जो ब्रेन है ना वो डल हो गई है। जितना आप रट्टा मारोगे ना ब्रेन डल हो जाएगी। तब आप तोते तो बन सकते हो लेकिन एक थिंकर नहीं बन सकते। और हमारी कंट्री को थिंकर्स की जरूरत है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो, ना कि खुद एक प्रॉब्लम हो। तो एक पीरियड ऐसा होना चाहिए मैंडेटरी, ऊपर से ऑर्डर्स आने चाहिए स्कूल्स के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पीरियड बोल सकते हैं उसको, या ब्रेनस्टॉर्मिंग पीरियड बोल सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है उस ब्रेनस्टॉर्मिंग पीरियड में कि आपको एक टॉपिक देके छोड़ दिया जाए डेली बेसिस पे, अलग अलग टॉपिक्स, और आप लोग सब मिल करके दिमाग दौड़ाओ। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, आपको बताया ना जाए। आपको सब बोल रहे हैं कि नहीं पीनी चाहिए, बट फिर भी पी रहे हैं। स्कूल से ही शुरुआत हो जाती है, उसके बाद जिंदगी भर छूट नहीं पाती है। तो बजाय बोलने के, क्योंकि वो बोल बोल करके देख लिया ना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो क्लास है वहां पर एक टॉपिक दे दिया जाए और उनको बोला जाए अब आप ही दिमाग लगाओ अपना, इसके क्या प्लस है क्या माइनस है, और वहां पर पूरी तरह से उनको फ्रीडम दी जाए कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉर में भी बोल रहा है कि हाँ सिगरेट पीनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? वैसे ही इतना पोल्यूशन है हमारी सिटी में, अगर हम सिगरेट नहीं भी पीते तो कहते हैं कि 20 सिगरेट तो वैसे ही कोई बंदा पी जाता है, तो 20 की 21 हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? ये भी होना चाहिए, तभी तो माइंड शार्प होगा। देखो इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? ये नहीं कि जो आपके अंदर फीड किया गया है बस तोते की तरह उसको बोले चले जा रहे हो। इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं कि वो हर एंगल से आप एक सिचुएशन को देख सको और हर एंगल से सोच सको। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में और क्या किया जा सकता है? इमेजिनेशन को कैसे बढ़ाना है, ना कि खत्म करना है। मतलब उसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल करके छोड़ दिया कि कोई भी कहानी कहीं से भी शुरू कर दो, अब उसके आगे से आगे आपको कंटिन्यू करते चले जाना है। मजा भी आएगा क्लास में, हंसी भी आएगी,
फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट लगेगा, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। कोई भी कहानी कहीं से भी शुरू करो, कौन करेगा? सर एक खाली सड़क पे एक बंदा अकेला जा रहा था। खाली सड़क पे एक बंदा अकेला जा रहा था, उसे 50,000 मिले, उसको 50,000 रुपए मिले। उससे वो भी किसी ने छीन लिए। अरे वो उसी का पापा निकला। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर एवरीबॉडी सिटिंग हियर। देखो अभी हमको हार्डली 1 मिनट हुआ है, कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर कितना मजा आया। सोचो क्लास में अगर लाइव ये चलता रहे, टीचर को भी मजा आएगा, नहीं आएगा? टीचर का भी मूड फ्रेश हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाए कि स्कूल से बंक मारने से बेटर आपको ये लगे कि यार स्कूल ही चलते हैं, कुछ ऐसा हो जाए। यस और नो? तो ये कब हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है जब इस तरह की सोच हो, जो अभी जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मोटिव था कि इसको डिस्कस करके इसकी वीडियो बनाई जाए और सही लोगों तक पहुंचाया जाए, और होपफुली वो वीडियो पहुंच चुकी है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई एम श्योर कोई ना कोई मैसिव चेंज आएगा ही आएगा हमारे सिस्टम के अंदर।